हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को रेवेन्यू में सोच रही हूँ छुट्टियों में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं जून में शायद मैं आप लोगों को 1 महीने तक नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि मैं बाहर रहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को मई तक ये ख़त्म कर दूँ, फिर जुलाई से मैं आप लोगों को प्रोसीजर पढ़ाना शुरू करूँगी। बेदखली किसे कहते हैं? असामी की बेदखली किन आधारों पर की जा सकती है? असामी को गलत बेदखल पे क्या उपचार प्राप्त है? बेदखली किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भूमि पर बिना हकनामे या बिना प्राधिकार के काबिज है, उसी संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया को बेदखली कहते हैं। किसे कहते हैं? जो बिना किसी प्राधिकार या किसी भूमि पर काबिज है उसे। असामी की बेदखली, धारा 131। असामी की बेदखली भूमिधरी या ग्राम पंचायत के द्वारा उप जिलाधिकारी के न्यायालय में नियमित वाद लाकर धारा 131 क्लास 1A से F के आधारों पर से किसी आधार पर बेदखल किया जा सकता है। किसको? असामी को। भूमिधर या ग्राम पंचायत असामी की बेदखली के लिए वाद चलाने के बजाय धारा 133 में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में निम्नलिखित वाद ला सकेंगे। क्या क्या? व्यादेश के लिए वाद ला सकेंगे, क्षतिपूर्ति पाने के लिए वाद ला सकेंगे, भूमि को नुकसान की भरपाई करने हेतु वाद ला सकेंगे। असामी की बेदखली के आधार क्या क्या होते हैं? 131 क्लास 1 में असामी को हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो जाएगा। असामी को दिए गए पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाएगी। असामी ने भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो, सेक्शन 84। भूधारक द्वारा कब्जा में किसी अक्षमता से ग्रसित था और उसकी अक्षमता समाप्त हो चुकी थी। जैसे कि था ना, पट्टा अक्षमता में देगा तो अपनी भूमि उससे वापस ले सकता है। असामी पर 1 वर्ष से अधिक का लगान बकाया। असामी लगान देता है और लोग क्या देते हैं? वो राजस्व का भुगतान करते हैं। लगान किसको दिया जाता है? लगान लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, अबू राजस्व गवर्नमेंट को दिया जाता है। असामी अपने द्वारा धारित संपूर्ण भूमि या उसके भाग को संहिता के उपबंधों के अंतरित कर दिया है। बेदखली का वाद कहाँ आएगा? फोरम SDO, सेक्शन 131 1A से F तक का। बकाया लगान की वसूली का वाद फोरम तहसीलदार, पहले था उप जिलाधिकारी, अब तहसीलदार कर दिया गया है। आधार 131 से 1A में यदि भूमिधर या ग्राम पंचायत में असामी के विरुद्ध बेदखली और बकाया भुगतान की वसूली का वाद न्यायालय में दाखिल है तो ऐसा वाद SDO के न्यायालय में आएगा। उपचार क्या है? पहले तहसीलदार था, अब उप जिलाधिकारी कर दिया गया। उपचार क्या है? असामी जोत पर खड़े वृक्षों को पाने का अधिकार रखता है 132 में। असामी जोत पर खड़ी फसल को काटने का अधिकार रखता है। धारा 137 के अनुसार यदि असामी को बेदखल गलत आधारों पर की जाती है तो निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त होंगे: जोत पर कब्जा पाने का अधिकार और गलत बेदखली से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ये रहा असामी की बेदखली। अब मैं आपको बता रही हूँ अतिचारी की बेदखली। अतिचारी की किसी भूमि से बेदखली किस प्रकार की जाती है? क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है? अतिचारी से भूमि की बेदखली। अतिचारी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भूमिधर या असामी या ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी की भूमि पर बिना उसकी सहमति के कब्जे कर लेता है या बनाए रखता है। ऐसा अतिचारी को बेदखली 2 प्रकार की भूमियों से की जा सकती है: भूमिधरी या असामी की भूमि से अतिचारी की बेदखली, धारा 134। ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की भूमि से अतिचारी की बेदखली, धारा 136। भूमिधरी या असामी की भूमि से बेदखली 134। भूमिधरी या असामी को सहमत के बिना कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी भूमि पर या तो कब्जा ले लेता है या बिना हक के कब्जा बनाए रखता है तो भूमिधर या असामी के वाद पर उसे ऐसी जोत से बेदखल किया जा सकता है। ऐसा अधिचारी प्रारंभिक अधिचारी या पश्चातवर्ती अधिचारी हो सकता है। धारा 134 2 के अनुसार ऐसी भूमि पर किसी अतिचारी की बेदखली के लिए वाद या नुकसानी पाने के लिए वाद
दोनों के प्रत्येक वाद में राज्य सरकार और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होगी। देवकी नंदन और अन्य बनाम सूरजपाल और अन्य के वाद में भूमिधरी और असामी बेदखली के प्रत्येक वाद में केवल राजस्व न्यायालय द्वारा सुना जाएगा और निर्णित किया जाएगा। रामेश्वर बनाम राम आश्रय के बाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, अन्यथा अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। फोरम है एसडीओ, परिसीमा है 12 वर्ष। आधार क्या है? वित्त के प्रतिकूल भूमिधर या असामी की भूमि पर कब्जा करना, भूमिधर या असामी की सहमति के बिना कब्जा करना है, बनाए रखना। आदेश अधिचारी को बेदखल कर सकता है और उसे कब्जे की वैध रूप से वैध ठहरा भी सकता है। उपचार क्या है? एसडीओ क्या है? क्षुब्ध व्यक्ति प्रथम अपील कहाँ करेगा? आयुक्त को। द्वितीय अपील करेगा राजस्व परिषद को। ग्राम पंचायत के स्थानीय प्राधिकारी का भूमि से अधिकारी की बेदखली धारा 136। मंच क्या है? एसडीओ। परिसीमा क्या है? कोई परिसीमा नहीं, क्योंकि सरकार कभी मरती नहीं है। ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी के मामले में बेदखली कभी भी की जा सकती है, स्वप्रेरणा से या अन्य प्राधिकरण द्वारा या ग्राम पंचायत के आवेदन पर। निम्नलिखित भूमि से अधिकारी की बेदखली की जा सकेगी। धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या नष्ट की गई भूमियों से ऐसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा लेने के हकदार हो, ऐसी भूमि जो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की हो या उसके स्वामित्व में हो या उसके द्वारा धारित की गई हो। यदि किसी असामी को धारा 77 डी के अनुसार झूम या स्थानांतरित खेती या धारा 77 एक के अनुसार टेंगिया बगान के कार्य करता है तो भूमि दी गई हो और उस पर फसलों की पैदावार असंभव हो गई। यदि किसी असामी को धारा 125 बी के अधीन कोई भूमि दी गई थी और ग्राम पंचायत उस भूमि को लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग करना चाहती है, तब ऐसी भूमि पर काबिज को धारा 136 में एसडीओ द्वारा कारण बताओ नोटिस देकर बेदखल किया जा सकता है। भूमि की परिभाषा के अंतर्गत भूमि और भूमि पर विद्यमान पेड़ और अन्य सुधार भी हैं। धारा 136 के अंतर्गत दो प्रकार के वाद लाए जा सकते हैं: भूमि से बेदखली के लिए वाद, भूमि पर नुकसानी के लिए वाद। ये रहा आपका बेदखली, असामी की बेदखली और अन्य बेदखली। कल मैं पढ़ाऊंगी भू राजस्व और लगान में क्या अंतर है, राजस्व के भुगतान का दायित्व किसको है। कल मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। मैं मई में इसको ख़त्म कर दूंगी, फिर मैं जुलाई से आप लोगों को प्रोसीजर पढ़ाना शुरू करूंगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर